अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आज मैंने सोचा कि आज एक जो है ना बड़ा धमाकेदार सा हम वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। और आपको पता है कि जैसे गर्मियाँ या सर्दियाँ आती है तो घर की क्लीनिंग जो है ना वो करना मस्ट हो जाती होती है। सर्दियों के लिहाज से सर्दियों की क्लीनिंग करनी होती है और गर्मियों के लिहाज से गर्मियों की क्लीनिंग करनी होती है। और गर्मियों में खासतौर पर मक्खियाँ मच्छर आना जो है ना वो कीड़े मकोड़े ये स्टार्ट हो जाती है, इवन के छिपकलियाँ निकलना भी स्टार्ट हो जाती होती है। और आजकल हमारे घर में भी यही कुछ चल रहा था, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। टाइम कैसे लगता है, जैसे कि आपको पता है कि मैं इतना लंबा टाइम जो है ना वो आप लोगों से दूर रही हूँ, बीमार रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने घर पे कोई खास तवज्जो नहीं दे पाई। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी हेल्पर के साथ जो है ना वो लग कर साथ में काम करवाती हूँ। और आज हम करने वाले हैं घर की डीप क्लीनिंग। और आप लोगों के साथ जो है ना मक्खी और मच्छर को भगाने की ज़बरदस्त सी जो टिप्स है ना वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि जो वेलवेट के सोफे होते हैं या फिर बेड होता है, अलमारियाँ होती हैं, उसकी क्लीनिंग जो है ना आप इजीली जो है ना वो घर पे कैसे कर सकते हैं। तो बस फिर आज जो है ना हम करने लगे हैं अपने घर की डीप क्लीनिंग। और मैंने अपने हॉल का दरवाज़ा भी बंद करके ना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है, क्योंकि बाहर गली से जो ना वो बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो जब हमारा ये वाला जो है ना हॉल वाला दरवाज़ा बंद रह जाता है ना तो फिर बाहर का शोर अंदर नहीं आ सकता। तो बच्चे भी जो कि आज घर पे थे तो हमने सब ने कहा कि मिलजुल कर जो है ना आज हम करते हैं घर की क्लीनिंग। और हमारे कुछ ख़ास गेस्ट जो है ना वो भी आने वाले हैं। वो कौन गेस्ट हैं जो आने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर टाइम ज़ाया किए बगैर जो ना आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस सेंटर पीस को जो है ना निकाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ना फिर मैं इसको बिछाऊंगी, क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तब हम अपने पहले वाले घर से इसको वॉश करके लाए थे। और तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए हमें इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट जा चुकी होगी। तो क्यों ना इसको एक बार जो है वॉश करके फिर जो है ना इनको यहाँ पर अगेन से हम बिछा देंगे। तो खैर यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ चुकी हुई थी। सबसे पहले तो हम आपको जो है ना वो सोफ़े साफ़ करने का तरीका बताते हैं। बच्चे कोई भी चीज़ खाते हैं या बैठते हैं निशान पड़ जाते हैं, या गंदे पाँव जो हैं वो लगते हैं, दरवाज़ा ओपन रहता है, मट्टी आ जाती है, या जो है कुछ खाया पिया या फीडर बच्चे अक्सर रख देते हैं तो उसके जो निशान हैं, दूध वगैरह गिरता है, जूस वगैरह गिरता है तो उसके निशान जो है ना वो जम जाते हैं। तो उनको कैसे साफ़ किया जाए उसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी जो है ना वो मैं पहले भी अपने चैनल पर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ टिप्स। आज फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को करना क्या होता है। आपको सिर्फ इतना सा करना होता है कि आपने जो है ना कोई भी आपने सर्फ़ ले लेना और 2 से 3 चम्मच के करीब आपने सर्फ़ ले लेना है। उसके साथ आपने 4 से 5 चम्मच सिरका ले लेना है। और 2 से 3 चम्मच जो है ना आपने मीठा सोडा ले लेना, 2-3 चम्मच आपने नमक डाल लेना। अगर सिरका ना हो तो उसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू और सिरका दोनों आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उसकी जगह आप शैम्पू भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अगर आप सर्फ़ नहीं डालना चाहते। और आपने इसके अंदर जो है ना वो 1 जग के करीब पानी डाल के आपने अच्छा खासा इसका जो है ना एक लिक्विड तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपने एक बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उस लिक्विड के अंदर आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और उस कपड़े को आपने गीला करके उसको निचोड़ लेना। और अपने सोफ़ों को जो है ना आपने क्लीन करना स्टार्ट कर देना। जहाँ पे आपको लगे कि कोई ज़्यादा दाग लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपने कपड़ों वाले ब्रश के साथ हल्का सा जो है ना आपने लिक्विड लगाकर उसको रगड़ना है, रब करना है। और वो सारा वहाँ से जो होगा ना आपका निशान वगैरह और जो भी चीज़ जमी हुई होगी सोफ़े वगैरह पे, कपड़े पे, तो वो सारी क्लीन हो जाएगी। अदरवाइज़ सॉफ्ट कपड़े के साथ जब आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं ना जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो यकीन करें इतनी कोई डस्ट निकलती है ना कि जब हम अगेन से उस कपड़े को साफ़ पानी में वॉश करते हैं तो पता चलता है कि इतना ज़्यादा कचरा, इतनी ज़्यादा डस्ट जो थी ना हमारे सोफ़ों के अंदर घुसी हुई थी। दिखने में तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे होते हैं ना, और हल्की हल्की बस हमें डस्ट ही महसूस हो रही होती है, लेकिन नहीं भाई, इन सोफ़ों के अंदर मट्टी अच्छे तरीके से जो है ना वो जमा हो चुकी होती है। हम अंदर की मट्टी को तो साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन सोफ़ों को हम बिल्कुल पहले जैसा जो है ना वो नया ज़रूर बना सकते हैं कि डस्ट वगैरह पड़ने से हमारे जो सोफ़े हैं ना थोड़े थोड़े मैले लगना शुरू हो जाते हैं, पुराने लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने यही लिक्विड बनाकर जो है ना आपने इसको क्लीन करना, तो देखिएगा आपके सोफ़े बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप जो है ना वो नए बाय करके आई हैं। और अगर आपके कपड़े वाली टाँकी थोड़ी ज़्यादा गीली भी हो जाएगी ना तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने सोफ़े जो है ना वो साफ़ करने हैं और आपने फ़ैन ऑन कर देना। अगर आप धूप में रख सके तो धूप में रख दीजिएगा, वरना गर्मी है तो फ़ैन जो है ना वो काफ़ी हो जाता है। हाँ, सर्दियों में होता है कि आपको जो है ना वो धूप में रखना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं सर्दियों में भी धूप में नहीं रखती। मैं सारे घर के दरवाजे खोल देती हूँ और फ़ैन चला देती हूँ और उसी से जो है ना
फिर सोफ़े 2-3 घंटे में सर्दियों में सूख जाते हैं और गर्मियों में तो 10-15 मिनट में जो है ना ये सूख जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारे सारे सोफ़ों की क्लीनिंग अच्छे तरीके से हो गई थी। और अब मैं कह रही थी कि जो हमारे घर में जितने भी आर्टिफ़िशियल जो है ना फ्लावर वगैरह हैं, इनको भी वॉश कर लिया जाए, क्योंकि ये भी तब के ही वॉश किए हुए हैं जब हम इस घर में जो है ना शिफ्ट हुए थे। उसके बाद ईद आई, तो ईद पे भी हम कोई ख़ास क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो नहीं कर सके थे, तो क्यों ना आज जो है ना हम इनकी भी अच्छे तरीके से करते हैं धुलाई। और ये मैंने लगा दिए थे रेयान के ज़िम्मे, क्योंकि बच्चे आज घर पे ही हैं, तो मैंने रेयान को बोला कि चलो भी तुम भी घरदारी थोड़ी सीखो, तुम्हें भी काम काज जो है ना वो आने चाहिए। और आर्टिफिशियल फ्लावर को वॉश करने का ना तरीका ये कि सबसे पहले आप इसको सिंपल पानी से वॉश कर लें। और अगर चाहते हैं ना, कि अक्सर लोग कहते हैं हमारे फ्लावर की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है वॉश करने से, क्योंकि ये वेलवेट में होते हैं और किसी के जो है वो टिश्यू में भी होते हैं, तो उसका आसान हल यही है कि आपने जो है ना वो शैम्पू वाला पानी तैयार कर लेना। अगर बेबी शैम्पू हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा। उसके अंदर आपने 1 चम्मच सिरका ऐड करके ना, जिस तरीके से रेयान इस तरह डिप कर रहा है ना टब में, आपने बिल्कुल इसी तरीके से डिप करना है। और फिर उसको जो ना सादे पानी से आपने क्लीन कर लेना। देखिएगा कि आपके फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर जो है ना वो जितनी भी डस्ट वगैरह होगी और जितने भी मैले होंगे ना वो सारे नीट एंड क्लीन और एक शाइनी हो जाएंगे। उनकी जो शाइन है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, उनकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर जो है ना ये काम मैंने रेयान के ज़िम्मे लगाया हुआ था, और रेयान ने फटाफट से जो है ना अपने ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो है ना ये भी वॉश कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा इन पौधों के साथ ना ये खेल कूद करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि टाइम वेस्ट ना करो, बस जल्दी जल्दी से ना इसको ड्राई होने के लिए रख दो। और हमने जो है ना इसका यही हल निकाला हुआ है कि हम इसको जो है ना चारपाई के ऊपर रख देते हैं, और 1-1.5 घंटे के अंदर जो है ना गर्मियों में तो खैर जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो ये ना ड्राई हो जाते हैं। और जब ड्राई हो जाएं तो आपने जो है ना फिर इनको इनकी जगहों पे जो है ना आपने सेट कर देना। और यहाँ पे हमने इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। अच्छा जी, अगली जो बारी है ना, अगली बारी आ जाती है हमारे रूम की क्लीनिंग की। अब ये वीडियो को ना फ़िल्टर लगा हुआ है, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो नज़र नहीं आएगी। ये जो नग लगे हुए हैं ना, बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके अंदर अच्छी खासी डस्ट जो थी, और फ़िल्टर की वजह से ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी ओरिजिनल जो क्लिप है ना वो भी मैं साथ में अटैच कर दूँ। और ये जितना भी लकड़ी का डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है ना वो अच्छी खासी फंस जाती है। और इसके लिए भी मैंने एक ब्रश रखा हुआ है। आप जूतों वाला ब्रश जो है ना, एक सॉफ्ट सा ब्रश आप एक सेपरेट रख लें। और मार्केट से अक्सर जो है ना इतने फर्नीचर वगैरह क्लीन करने के लिए ब्रशेस वगैरह जो है ना वो मिल जाते हैं। जब इस तरीके से डिज़ाइन वाले फर्नीचर हो ना, तो आप उन ब्रशेस के साथ जो है ना इनकी डस्ट वगैरह को जो है ना वो आप क्लीन किया करें। और इसके अंदर जितने भी बारीक से बारीक डिज़ाइन भी हो ना, और मिट्टी चली भी जाए तो क्लीन हो जाते हैं। और अब बारी आती थी जो कि कमरे की क्लीनिंग की, तो ये भी बाजी को मैंने कह दिया कि बाजी आपने जिस तरीके से हमारे सोफ़े साफ़ किए हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको भी जो है ना आपने नीट एंड क्लीन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को चंद जो है मैं टिप्स भी दे दूँगी कि आप हासदीन से जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी ज़िंदगी को जो है ना किसी के लिए ना बेपर्दा नहीं आपने बनाना। हसद वहीं से आता है जहाँ लोग घर में दाखिल होकर तुम्हारी नेमतों से ना वाकिफ़ हो जाते हैं। कोई तुम्हें तभी जो है ना वो लूट सकते हैं जब वो तुम्हारे घरों की तफसीलात जानते हों। कोई तुम्हारे मंसूबों को सिर्फ वहीं नाकाम बना सकता है जिसे तुमने अपना राज बताया हो। तुम्हारा राज तुम्हारी कैद है, मगर जैसे ही तुम इसे जाहिर करते हो तुम खुद इसके कैदी बन जाते हो। कुछ लोग हसद में लिपटी नसीहतों के ज़रिए तुम्हें नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी फैमिली के खिलाफ चालें वही चल सकते हैं जो तुम्हारे घर में ज़्यादा आते जाते हैं। तुम्हारी कमज़ोरियाँ सिर्फ वही जानते हैं जो तुम्हारे करीब रह चुके हैं। हर अजीज़ का भी एक अजीज़ होता है मेरे प्यारे, इसलिए ये तवक्का मत रखो कि कोई तुम्हारा राज संभालेगा जबकि तुम खुद इसे नहीं संभाल सके। ये सब कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम लोगों से रिश्ते तोड़ दो, बल्कि बस इतना कि अपनी ज़िंदगी में हदूद मुकर्रर करो और इन हदूद को पार ना करने दो। अपनी ज़िंदगी किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग कब बदल जाएं। जो कभी तुम्हारे दिल और रूह के सबसे करीब थे वही लोग एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े खौफ की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि तुमने कभी अपनी कमज़ोरियाँ और राज इनके हवाले कर दिए थे। अपने राज को कैद बना के रखो और अपने घर को महफूज रखो, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो। अपने घर की बातें किसी को मत बताओ, अपने मंसूबों पर किसी से मशवरा मत लो। अगर तुम्हें अपने कामयाब होने का यकीन है, ना खुशी में इतना बहक जाओ कि सब कुछ लुटा दो, ना गम में इतने कमज़ोर हो जाओ कि सब कुछ कह डालो। गुस्से में अपनी ज़ुबान पर जो है ना वो काबू रखो। खुशी में अपनी सखावत पर हमेशा दूर अंदेश बनो और सिर्फ हाल पर मत जियो। फ्यूचर के बारे में भी जो है ना आप कोई ना कोई प्लानिंग कर रखो। तो खैर यहाँ पर हमारे रूम की क्लीनिंग भी जो है ना
वो हो चुकी हुई है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी जो है ना वो भी चेंज करके बस तकिया शकिया जो है ना इनकी जगहों पर सेट करके रख रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मेरा कमरा जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है। और आप जान नहीं सकते कि मेरी इस खुशी की कि जब मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी तो मुझे कितनी ओसडी हो रही होती थी कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों पड़ी है, ये चीज़ वहाँ पे क्यों पड़ी हुई है। चलिए जी, यहाँ पे हमारे जो सोफ़े हैं ना वो भी ड्राई हो चुके हुए थे, बाजी इनके कुशन वगैरह लगा रही थी। बाद में जो है ना मैं घर की हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं ना इधर उधर करने वाली, उनके करने के बाद जो है ना इनके ऊपर जो है ना मैंने सोचा कि अब मैं कवर डाल दूँगी। कवर डालने से ये कि इसकी जो मट्टी शट्टी है ना वो उससे जो है ना ये बच जाएंगे। और अब जो है ना जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ यकीन करें कि बहुत कमाल की है। और जो बहनें और बेटियां घर की फ़र्श, टाइल, किचन और बाथरूम के गंदे फ़र्श और मच्छर मक्खियों से तंग है ना मेरी तरह, इनके लिए ना मैं एक पाउडर बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपने करना क्या है कि आपने कोई भी जो है ना वो सर्फ़ के 4-5 चम्मच ले लेने हैं, खाने वाले चम्मच। और आपने ना लौंग का पाउडर ले लेना है, बना लेना है, मतलब बना हुआ भी मिल जाता है, आप घर में भी उसको पीस के बना सकते हैं, जो 1.5 से 2 चम्मच तक होना चाहिए। टाटरी के 2 चम्मच ले लें, मीठा सोडा 2 चम्मच ले लें, नमक 2 चम्मच ले लें। इन सबको जो है ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके ना किसी जार में डाल लेना। और 1-1.5 माह के लिए ना आपको ये पाउडर जो है ना बनाना नहीं पड़ेगी, काफ़ी होगा। और जब भी आपने पोछा लगाना हो ना तो एक बर्तन में पानी ले और इसमें जो है ना आपने डिश वॉशिंग लिक्विड और 1 चम्मच आपने शैम्पू और 1 चम्मच सिरका डाल लेना है। और साथ ही जो है ना 1 चम्मच इस पाउडर का आपने मिला लेना जो आपने बनाकर रखा है। और अच्छी तरीके से जो है ना आपने इस लिक्विड को बनाकर किसी डब्बे की मदद से जो है ना थोड़ा थोड़ा करके पोछे पर डालती जाए और फर्श जो है ना साफ़ करती जाए। या फिर जो है ना पोछे वाले कपड़े को आपने इस लिक्विड के अंदर जो है ना वो आपने भिगो कर जो है ना वो निचोड़ लेना है। और फिर आपने इस तरीके से जो है ना आपने अपनी टाइलें हो गई, आप मार्बल हो गई, उसको आपने साफ़ करना है। और यहाँ पर जो मेरा था सेंटर पीस था, इसको भी वॉश करने का जो प्लान था ना वो मेरा कैंसिल हो चुका था। और इसके ऊपर भी जो है ना मैंने इसी लिक्विड से तैयार की हुई पोची मैंने लगवाई ताकि मक्खी मच्छर जो है ना वो भी दूर हो जाए। और इंशाल्लाह इसको फिर हमने सोचा कि बड़ी ईद के करीब जो है ना हम इसको जो वॉश करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस चूल्हा या किचन का काउंटर टॉप साफ़ करना हो, बाथरूम का फ़र्श इसके इस्तेमाल से ही साफ़ करें। फ़र्श और टाइल की मैल भी साफ़ होगी, घर में अच्छी खुशबू भी आएगी और घर से मच्छर और मक्खियाँ भी भाग जाएंगी। जब चूल्हा या काउंटर टॉप साफ़ करना हो तो किसी कपड़े को जो है ना आपने इस लिक्विड में भिगोकर इससे साफ़ करना है। और इसका इस्तेमाल फ़र्श साफ़ करने के लिए ना रोज़ाना करना होगा। मुझे भी ये पाउडर बनाना किसी ने बताया था और मैंने सोचा कि चिराग से चिराग जला दूँ और आप तक भी पहुंचा दूँ कि इसका फ़ायदा सिर्फ आपकी बहन ही क्यों उठाए, आप भी उठाएं। तो खैर यहाँ पर जो हमारी डेकोरेशन के पीसेस वगैरह भी जो है ना वो मैंने वॉश करवाए थे तो वो भी ड्राई हो चुके थे। और आर्टिफिशियल जो हमारे फ्लावर्स थे अब बारी आती थी कि उनको भी उनकी जगह पर जो है ना वो सेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो था ना मैं कंसोल की डेकोरेशन के पीसेस जो है ना वो लेकर आई थी। और इसके बाद जो है ना जितने भी हमारे घर में छोटे मोटे से गुलदान हैं और टेबल्स वगैरह पे रखने वाले हमारे वेज हैं उनको मैंने सेट किया और उनको उनकी जगह पर जो है ना मैं लगा कर रख रही हूँ। और यकीन करें सुबह से लेकर अब हमें शाम हो गई है और मेरी बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना वो थकन से इतना चूर और वो कह रहा है कि बहन बस कर दे, बस कर दे, तुम तो थकने वाली हो नहीं लेकिन हम थक चुके हुए हैं। और मेरी आदत यही है कि जब मैं कोई काम शुरू कर लेती हूँ ना तो मैं उसको ख़त्म करके ही दम लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम को बीच में ही जो है ना वो अधूरा छोड़ देती हूँ। और ये मेरी आदत बहुत बुरी, अभी का शुक्र है मेरी एक आदत है घर की सेटिंग चेंज करने की ना। इस सेटिंग से जो है ना आप लोगों को पता है कि घर जो है एक नया नया लुक देने लग जाता है। और आप में से बहुत सारी ऐसी बहनें मेरी तरह ही नेचर वाली होंगी कि जो कुछ टाइम बाद जो अपने घर की सेटिंग चेंज करती रहती होंगी, इधर का सामान उधर रखती होंगी, उधर का सामान उधर रखती होंगी। शुक्र है कि अभी ये जो कीड़ा है ना ये मेरा ख़त्म हो गया। वरना जब मैं पहले घर में रहती थी ना अपने ज़ाती वाले घर में तो वहाँ पे हमारा यही होता था कि हम अपनी सेटिंग घर की ना चेंज करते रहते थे, कोई ना कोई चीज़ इधर से उधर हम लोग करते रहते थे। इससे ये था कि हमारा घर के एक नया लुक आता था और कुछ देर जो है ना हम ज़रा अच्छी फीलिंग जो है ना उस घर में लेना शुरू कर देते। क्योंकि एक जैसा माहौल हो, एक जैसी सेटिंग हो ना तो इंसान थोड़ा बोर सा हो जाता है। और जब आप थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं ना तो फिर एक नया लुक आ जाता होता है। तो मेरे घर में यहाँ पे आपको पता है कि जब मैंने शिफ्टिंग की थी ना उस टाइम मैंने अपने हाल को सेट करने की कोशिश की थी और चीज़ें इधर से उधर करने की कोशिश की थी जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कभी इसको छेड़ा ही नहीं। ये रही मेरी हाल की लुक। मैंने ये किया कि सारे सोफे वगैरह मैंने क्लीन करवाने के बाद जो है ना मैंने इनके ऊपर जो है ना वो कवर डाल दिए ताकि बाहर से आने वाली डस्ट वगैरह जो है ना वो इसके ऊपर ना पड़े। तो माशाल्लाह आप देखें कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और मैं टेबल के ऊपर भी जो है ना इस बार मैंने कवर डाल दिया है क्योंकि शीशा है तो कोई भी चीज़ रखते ना पानी वगैरह गिरे तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो डेली हम क्लीनिंग फिर बार बार नहीं कर सकते। तो मैंने यही हल निकाला कि इसके ऊपर कवर हम डाल देते, डस्ट वगैरह से भी महफूज रहेगा। तो ये रही हमारी ऑल ओवर हॉल की
लुक। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है आज अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन देखकर, हर चीज़ जो ना अपनी जब जगह पे पड़ी हो ना तो यकीन करें बड़ा अच्छा जो है ना वो फील हो रहा होता है। तो भी मैंने आपके साथ जो है ना वो कमरे की लुक भी दिखाई है और हॉल की लुक भी दिखाई है कि नीट एंड क्लीन हो जाने के बाद जो है ना मेरा घर कैसा चमक रहा है। तो खैर घर के साथ साथ जो है ना आप ज़रा खुद के ऊपर भी तवज्जो दे ली जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पूरे कपड़े जो है ना वो पसीने से भीग चुके हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ़ैन बंद करके ही जो है ना वो काम किया जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपनी वीडियो जो है ना यहीं पे करती हूँ एंड, और फटाफट से जो है ना वो चेंज करती, शावर लेती, अच्छा सा तैयार होती, क्योंकि अगली जो वीडियो है ना वो कल वाली आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। कल की वीडियो बहुत धमाकेदार, बहुत ही मज़े की होने वाली है और यकीनन आप लोगों को जो है ना बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एख्तिताम। आई होप कि आपको आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।